बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं कोई ऐसी कंट्री खासकर आपके लिए ढूंढ कर लाऊं जिसका वीज़ा हासिल करना पाकिस्तान से बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से खासकर जो यूरोपियन कंट्री हैं, शेंजन की कंट्रियाँ हैं, उनकी वीज़ा पॉलिसी डे बाई डे जब वो बहुत सख्त होती जा रही है, खासकर पाकिस्तान के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में मेरी हमेशा कोशिश वो होती है कि आपको मैं उस कंट्री की इंफॉर्मेशन दूं जिसकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। खासकर जो पहली दफ़ा फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो आज की वीडियो है जी लिथुआनिया के मतलब। लिथुआनिया की शेंजन कंट्री है, इसकी आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, तो आपके हाईली चांस हैं वीज़ा ग्रांट होने के। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि आपने लिथुआनिया का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करने हैं, आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, और अगर आपने वर्क वीज़ा हासिल करना है तो फिर आप क्या करेंगे। ये मुकम्मल डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की जानब। लेकिन उससे पहले मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ मुकम्मल देखा करें, उसके बाद आप मुझे कोई भी सवाल हो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद ही मैसेज करके पूछ लेते हैं, हालांकि वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के अंदर जो दी होती है। तो देखें जी, लिथुआनिया एक बहुत ही छोटा कंट्री है, शेंजन का कंट्री है, टूरिज़्म के हवाले से भी फेमस है, और बहुत से लोग जो है वो वर्क परमिट या वर्क वीज़ा के ऊपर जाकर भी लिथुआनिया में काम करते हैं। आबादी कम होने की वजह से लेबर शॉर्टेज रहती है वहाँ पे, तो इसलिए हर साल जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग जॉब के लिए भी वहाँ पे जाते हैं और टूरिज़्म के हवाले से भी जाते हैं। तो अगर आपका भी फ्रेश पासपोर्ट है या आपकी छोटी कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप लिथुआनिया का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लिथुआनिया वैसे डायरेक्टली जो है वो वीज़ा प्रोसेस नहीं करती, ये हंगरी के थ्रू आपका वीज़ा प्रोसेस करती है। हंगरी में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और वो आगे जो है वो लिथुआनिया को देते हैं और वहाँ से फिर आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो इस वक्त इनका है वो 8 से 12 वीक है, क्योंकि इस एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से जो है वो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तकरीबन 1 साल पहले जो इनका वीज़ा टाइम था वो 4 से 6 वीक था और अभी वो 8 से 12 वीक तक चला गया है। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि अगर अगर आप लिथुआनिया के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे तो आपकी फ़ाइल जब वो स्ट्रॉन्ग होगी और आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएगा आपका एफआरसी, साथ में आ जाएगा अपना आपका आईडी कार्ड जो एफआरसी। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो फिर साथ आप एमआरसी लगाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगी आपकी फ़ोटोग्राफ आ जाएगी जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, और उसके बाद फिर आ जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी यूरोप का खासकर या शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होती है, वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। देखिए जी, बैंक स्टेटमेंट को आपने बहुत सा ख्याल रखना है। अगर आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 5-6 माह पहले ही जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दें। प्रॉपर तरीके से उसकी ट्रांजैक्शंस करें और उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका कम से कम 12 से 15 लाख रुपए होना चाहिए अगर आप किसी भी यूरोप या शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इससे कम आपका बैलेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ आप लेंगे ये अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, और इन दोनों को आप वहाँ से बैंक से स्टैंप करवा लेंगे। फिर आ जाएगी जी आपका बिज़नेस के लेटर हेड, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। कवर लेटर जो है वो भी लिखा जाएगा, आपके जो बिज़नेस का लेटर हेड है उसी के ऊपर लिखा जाएगा आपका कवर लेटर, जिसे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी बोला जाता है। तो इसके अलावा आ जाएगी 3 साल की आपकी टैक्स रिटर्न, और साथ में आएगा आपका एनटीएन नंबर। अगर आपका बिज़नेस नया है तो आप 1 साल की टैक्स रिटर्न भी साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन है वो भी साथ आप लगा सकते हैं, और अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आप उसका कार्ड भी साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनसे एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर मिलता है, वो भी वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर वो भी मिलता है, वो भी आप साथ लगा सकते हैं। इससे आपकी प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, जॉब करते हैं, तो फिर आपकी लगेगी 3 मंथ की सैलरी स्लिप, साथ में लगेगा एनओसी लेटर और लीव लेटर। एक बात मेरी याद रखिएगा कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाया करें। हमारे वीज़ा ग्रांट ना होने की सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो फेक लगा देते हैं, और ये जो एम्बेसीज होती हैं वो आपके सारे डॉक्यूमेंट जब वो वेरीफाई कराती हैं, और जब वो उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो उस सूरत में आपका वीज़ा जो ग्रांट नहीं होता।
तो इसलिए आपने हमेशा जब भी वीज़ा अप्लाई करना है, ख़ासकर यूरोप या शेंजन कंट्री का, तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल लगाने हैं, कुछ भी उसमें आपने फ़ेक नहीं लगाना। अगर आप स्टूडेंट हैं और विज़िट करना चाहते हैं लिथुआनिया को, तो फिर आप साथ में अपना स्टूडेंट कार्ड या यूनिवर्सिटी का कार्ड लगाएंगे, साथ में लीव लेटर लगाएंगे। और अगर आप आईटी से रिलेटेड काम करते हैं और आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आपका कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप एक साथ एफिडेविट लगाएंगे, जिसके ऊपर आप लिखेंगे आप इस प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। या फिर अगर आप किसी आईटी की कंपनी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आप उनका लेटर भी साथ लगा सकते हैं। फाइल को मज़ीद मजबूत करने के लिए आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आएगी आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। अगर आपके नाम पे है कोई गाड़ी कार है, तो वो भी लगा सकते हैं। ज़री ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स या उनकी वैल्यूएशन करा के भी आप साथ लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। अब जो इसके बाद होटल की बुकिंग है वो आपने पेड करानी है, ठीक है, और उसकी डेट जो है वो एक्सटेंडेबल हो, और उसके अलावा वो रिटर्नेबल भी हो, कि अगर आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो आपके पैसे कुछ कटने के बाद वापस हो जाएँ। आपने अपने विज़िट का ड्यूरेशन जो है वो 7-8 दिन से ज़्यादा नहीं रखना, ये बात आप याद रखें। वीज़ा आपका 6 मंथ का होता है, जिसे शॉर्ट टर्म सी टाइप वीज़ा कहा जाता है, लेकिन आपने अपना ड्यूरेशन जो है वो 7 डेज़ या 8 डेज़ से ज़्यादा नहीं रखना, ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप एयरलाइन की टिकट करवाएँगे बुकिंग, ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप जो है वो आपको चाहिए लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एक मैं डॉक्यूमेंट्स भूल गया था, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस और साथ ट्रैवल प्लानर भी आपने जो है वो ज़रूर साथ लगाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जी लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और इस वक्त जो उनकी वीज़ा फ़ीस है वो 80 यूरो है। टाइम ड्यूरेशन भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं क्या आप इस वीज़ा पर जाकर काम कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आपके पास लिथुआनिया का वीज़ा आ जाएगा, सबसे पहले आपने लिथुआनिया जाना है, उसके बाद आप किसी भी यूरोप की शेंजन की कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए किसी दूसरी कंट्री में या लिथुआनिया में ही, तो आप जाकर वहाँ पर जॉब भी सर्च कर सकते हैं। आप सिर्फ़ इसके ऊपर जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब कर नहीं सकते, क्योंकि बेसिक आपके पास वीज़ा है सिर्फ़ घूमने-फिरने का। आपके पास एक टूरिस्ट वीज़ा है, तो आप एज़ अ टूरिस्ट ही वहाँ पर जाएँगे। हाँ, आप वहाँ पर सीवीज़ जो हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको किसी कंट्री से जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो आप वापस आकर वर्क परमिट अप्लाई करके, वर्क वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पर दोबारा काम के लिए जा सकते हैं। हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, आपके पास जो भी वीज़ा हो, आप उसी के मुताबिक उसको यूटिलाइज़ करें, कभी भी आप जो है वो ओवरस्टे ना हो। इससे क्या होता है, जब आप अपने वीज़े का सही इस्तेमाल नहीं करते, आप वापस नहीं आते, तो फिर क्या होता है जी, जो आपसे बाद में आने वाले हैं उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर जाते हैं, तो फिर तो आपको काम करना अलाउ होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जाकर काम नहीं कर सकते। तो ये मेरी बात जो है वो हमेशा आपने याद रखनी है। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।